हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 6 फरवरी को ये किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। जैसा हमने लास्ट वीक यहाँ पे बात किया था, ठीक है, कि यहाँ पे अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो बहुत ज़्यादा नीचे भी गिरने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, बिकॉज यहाँ पे 4 दिन से लगातार गिर रहा है तो और यहाँ पे सपोर्ट पास में है, तो इसके आसपास ही कहीं हमें क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, देखेंगे कहीं ना कहीं आज इसने 3330 के आसपास आके यहाँ पे हॉल्ट किया है एंड क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर की ओर दिया है। ठीक है, अभी फिलहाल क्या हो सकता है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा ग्राफ बना है, कैसा चार्ट बना है उसे देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पे कैंडल बनने की कोशिश हो रही है। ठीक है, जैसा डेली टाइम फ्रेम पे बना है उसी तरह का, लेकिन एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ये जो लेवल था 3341, ठीक है, अगर देखेंगे इन कैंडल्स का लो भी है, जस्ट उसके पास में हम लोग को क्लोजिंग मिली है, तो एक तरीके से ब्रेक डाउन कर चुका है। ब्रेक डाउन करके ये अभी इस तरीके से एक इस तरीके कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ में मैंने बोला था यहाँ पे देखेंगे तो गैप डाउन, गैप अप ओपनिंग थी, तो ये लेवल भी एक सपोर्ट की तरह, एक अच्छे सपोर्ट की तरह यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा। तो अभी ये वाला लेवल अभी यहाँ पे टच नहीं हुआ है, तो अगर इसका लो चेक करेंगे तो 3250 का लो है, तो 3250 का लो यहाँ पे है, तो हो सकता है, ठीक है, ये प्रॉबिलिटी है 3204, अगर ये नीचे की ओर आता है तो 3250 यहाँ पे टच करके फिर से हो सकता है क्लोजिंग कहीं ना कहीं जाके ये बीच में दे दे और इस तरीके का वो सिचुएशन यहाँ पे बन जाए। क्योंकि जब बहुत तेज़ी से सेलिंग होती है तो यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बनना टेक्निकली ज़्यादा यहाँ पे फेवरेबल होता है, और ऐसा टेक्निकली जल्दी मतलब ऐसा चार्ट पैटर्न यहाँ पे जनरली बनता हुआ देखा गया है। राइट, तो अभी हम लोग फिर से डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 दिनों से रेड कैंडल बना रहा है, हम सभी को दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई एक ऐसा कैंडल बने जिसमें यहाँ पे सीधे नीचे जाए और इन लेवल्स को एक बार रीटेस्ट करके, हो सकता है ऐसे कैंडल के सिचुएशन में आके ऊपर की ओर क्लोजिंग दे दे, और ऐसे सिचुएशन में एक हैमर टाइप कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अगर यहाँ पे ये नीचे जाता है और इन लेवल्स को टच करता है तो ऑलरेडी तेजी से नीचे की ओर आ रहा है। नो डाउट यहाँ पे 1-2 दिन थोड़ा कम मोमेंटम हुआ है, लेकिन फिर भी ये नीचे की ओर ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में एक हैमर टाइप कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर ये यहाँ से फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे की ओर आता है, और नीचे की ओर आने के बाद, ठीक है, इन लेवल्स को टच करके ये थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर ऐसे कैंडल बनाएगा तो हो सकता है वो डेली टाइम फ्रेम में इस तरीके के कैंडल में कन्वर्ट हो जाए, और फिर इन लेवल्स के आसपास इस वीक में कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग दे दे। ठीक है, अब मान लेते हैं जो कैंडल आज के दिन बना है इसका यहाँ पे लो ब्रेक नहीं होता है, और यहाँ पे इसी के अंदर या फिर इसको कल के दिन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ओपन होकर इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। आपको पता है कि यहाँ पे अच्छे लोगों ने यहाँ पे माल बेचा है, बायर्स अभी यहाँ पे कंफ्यूज हैं क्या करें, माल उठाए कि ना उठाए, या जो पोजीशन है उसको एग्जिट करे कि नहीं करें। ठीक है, तो अगर ऐसे सिचुएशन में ये ऊपर निकलेगा भी तो यहाँ पे फिर भी लोग कंफ्यूज में रहेंगे। क्यों कंफ्यूज में रहेंगे? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही अच्छी सेलिंग हो रखी है, तो यहाँ पे बायर बाइंग जल्दी आएगा नहीं। समझ रहे हैं, बहुत जल्दी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आने वाला नहीं है, इसीलिए इन कैंडल्स के ऊपर आपको यहाँ पे ये विक देखने को मिल रहा होगा। तो अगर कल के दिन भी अगर ऐसा कोई कैंडल बनाने की कोशिश करता है और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, जब तक डेली टाइम में फ्रेम में या फिर 1 और 2 टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न नहीं बन जाता, तब तक जल्दी बायर्स इसमें एंट्री लेने वाले नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे जैसा कि ऑलरेडी ये नेगेटिव में है, अगर ऑलरेडी नेगेटिव में है और यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होगा तो सभी लोग डरेंगे। ठीक है, और डरेंगे, और जो पहले से सेल करके रखे हैं वो अपना क्या करेंगे, पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन जब जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो लेवल है जो कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा था, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और इन्हीं लेवल से इसको क्या मिलेगा, फिर रिजेक्शन मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये इन लेवल्स के आसपास ही या इसके बीच में ही क्लोजिंग दे देगा। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और लेवल्स देखते हैं यहाँ पे। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे, ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या नजर आएगा कि आज के दिन इसने 3220 का लो लगाया, और हमने बात किया था 3320 का, और हमने बात किया था 3330 के आसपास का लेवल। और लास्ट लास्ट में यहाँ पे मोमेंटम कैसी हुई है, बहुत ज़्यादा कहीं भी मोमेंटम नहीं हुई है, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुई है। इतनी सेलिंग के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। मानिए अगर यहाँ पे बायर्स रुक रहे हैं, सेलर्स रुक रहे हैं, अगर ऐसे सिचुएशन में ऊपर निकलता है, ठीक है, अगर ऐसे सिचुएशन में ऊपर निकलता है तो नो डाउट यहाँ पे फर्स्ट टाइम जाएगा लगभग लगभग 3400
30 के आसपास अगर ये इन लेवल्स के आसपास जाएगा तो इसको रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन जब नीचे आके फिर से इसी लेवल्स के आसपास जाएगा तो ऑलरेडी 2-3 टाइम यहाँ पे टेस्ट हो रखा होगा, तब उस सिचुएशन में इसको ब्रेक करेगा एंड 3480 के आसपास जाके ये क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। ठीक है, 3480। अब यहाँ से 5% ऊपर निकल जाएगा, 6% निकल जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इन लेवल्स को ये यहाँ पे रिस्पेक्ट करना चाहिए और इन लेवल्स के आसपास आके टेक्निकली यहाँ पे ये रुकना चाहिए। अब नीचे की ओर बात करेंगे, नीचे की ओर आज देखेंगे लास्ट स्विंग लगा है 3320 का। ठीक है, 3320 का स्विंग लगा है, प्लस 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार हम लोग पीछे देख लेते हैं यहाँ पे सपोर्ट कितना है। सपोर्ट राउंड लेवल के आसपास ही होगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होगा। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 3300 के आसपास, जो कि एक राउंड लेवल है, इसके आसपास हमारे पास सपोर्ट है। ठीक है, तो हो सकता है अगर ये नीचे आता है तो इन्हीं लेवल्स के आसपास है, जैसा कि हमने बात किया। तो 3200 3300 प्लस 3280 70 के बीच से हो सकता है यहाँ पे ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे। और जब ये ऊपर जाएगा ऐसे सिचुएशन में, आज के दिन जो क्लोजिंग दिया है यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है उसके बाद फिर से ये प्राइस एक्शन बना के अपने कल के लो को ब्रेक कर रहा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपको मान के चलना चाहिए कि ये 3300 आके टच करने वाला है। एंड आने के बाद हो सकता है 2 दिन में 3 दिन में आए एंड उसके बाद ही फिर ये ऊपर क्यों निकलेगा। अगर ये कल के दिन ऊपर जाता है और फिर से ऊपर से रिजेक्शन आके अपना लो ब्रेक करता है, तो ऐसा यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी बन जाएगा कि ये 3200 ये जो गैप पेंडिंग है इसको फिल करके फिर ऊपर की ओर निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये इसी के बीच में कहीं पे ओपनिंग होती है तो एक चीज़ आप मान के चलिएगा, इन लेवल्स को नीचे की ओर कितनी बार 1 टाइम 2 टाइम यहाँ पे 3 टाइम टेस्ट करके रखा है, उसके बाद भी सेलिंग बनता है। और यहाँ पे जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा बहुत तेजी से नीचे जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लोगों ने उम्मीद लगा के बैठी होगी कि यहाँ से यू टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है, तो जैसे ही 3300 ब्रेक होगा बहुत लोग एग्जिट करेंगे, प्राइस एग्जिट करते ही ये सीधे 3250 के आसपास आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ये लेवल ब्रेक करते ही 3200 आएगा। इसमें टाइम लग सकता है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे टाइम लग सकता है गिरने में, लेकिन ये स्लोली इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना के इसको नीचे आना चाहिए। एंड ऊपर की ऑलरेडी हमने बात कर रखी है और गैप डाउन ओपनिंग की भी हमने बात कर ली है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई भी डिसीजन लीजिए, आपने एंट्री किस पॉइंट पे लिया है, क्यों लिया था, क्या प्राइस एक्शन पैटर्न देख के लिया था, उसके हिसाब से अभी अगर आप लॉस में हैं तो अपने पोजीशन को मैनेज करने की कोशिश करिए। क्यों, आपने किसी ना किसी टेक्निकली हिसाब से लिया होगा अपना पोजीशन, ठीक है, तो उसके हिसाब से अपना एसएल प्लेस करिए। ठीक है, उसके हिसाब से कोई भी डिसीजन लीजिए, किसी और के एनालिसिस पे जाके अभी अपना डिसीजन मत चेंज करिए। ठीक है, कोई भी डिसीजन लें उसके पहले खुद की एनालिसिस जरूर करें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।